हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका चल रहा है। इसका 5वां भाग है। अभी तक यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखिए। भविष्य में यदि बिहार एसएससी सीजीएल के साथ कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देने वाले हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका एक एक जो है प्रश्न यहाँ से क्लियर होता जाएगा। आप वीडियो को देखिए, फिर कोई सा बुक को आप उठा के देखेंगे तो उससे ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है महान्वादी एवं अटॉर्नी जनरल से। भारतीय संविधान में महान्वादी के पद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने हेतु अहरित व्यक्ति को भारत का महान्वादी नियुक्त करेगा। इसका उल्लेख है 76 के 1 में। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने हेतु अहरित व्यक्ति को, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनको महान्वादी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं 76(1) के तहत। राष्ट्रपति किस प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल महान्वादी नियुक्त करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति हेतु अहरित व्यक्ति। महान्वादी किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। महान्वादी के अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 76 के 2 में किया गया है। अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार अभिव्यक्त कर सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 88 में, यानी भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो है उल्लेख 88 में किया गया है। भारत के प्रथम महान्वादी थे MC तलवार। नेक्स्ट है भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत के जो महान्वादी होते हैं सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। किसको? भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है महान्वादी को। ऐसा अधिकार इसको 76(3) के तहत दिया गया है। महान्वादी को सहायता देने के लिए कौन होते हैं? एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर होता है। तो ध्यान देना है कि किसको भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, तो अधिकार जो दिया गया है महान्वादी को अनुच्छेद 76 के 3 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग, इधर चलेंगे, नेक्स्ट पेज में चलेंगे। यहाँ पे है वह जो भारत सरकार के विरुद्ध न तो सलाह दे सकता है और न ही उसके विरुद्ध किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है। तो भारत सरकार के विरुद्ध न किसी को सलाह दे सकता है, न ही मुकदमे का जो है पैरवी कर सकता है। महान्वादी हैं, केवल भारत के लिए, भारत सरकार की तरफ से लड़ेंगे। महान्वादी का प्रश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित होता है? जो महान्वादी हैं उनका वेतन भत्ता राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के महान्वादी देख लेते हैं कौन कौन रहे हैं। तो पहला जो रहे हैं MC तलवार रहे हैं 1950 से 63, केवल इनका कार्यकाल ध्यान रख लीजिए। MC तलवार 1950 से 63। और CK दफ्तरी दूसरे महान्वादी हैं। CK दफ्तरी। नीरेन डे ये भी महान्वादी रह चुके हैं। नीरेन डे, SV गुप्ता, LN सिन्हा, के पराशरन, सोली जी सोराबजी, जे रामास्वामी और मिलन के बनर्जी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन निम्नलिखित में से ऐसा है जो भारत के महान्वादी नहीं रह चुके हैं। तो मिलन के बनर्जी, अशोक के देसाई, सोली जे सोराबजी, मिलन कुमार बनर्जी, गुलाम ई वाहनवती, मुकुल रोहतगी, ये भी महान्वादी रह चुके हैं। के वेणुगोपाल जो हैं ये भी भारत के महान्वादी हैं, रह चुके हैं। अब यहाँ से ध्यान देना आपको, संसद है और संसद का जो है कुछ यहाँ पे ये दिया हुआ स्ट्रक्चर बना के इसको आप समझिए कि संसद में जो है कौन कौन शामिल होते हैं। लोकसभा शामिल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा शामिल होते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कितना है? 545। 552 में जो है निर्वाचित और मनोनीत शामिल होते हैं। निर्वाचित जो है 530 राज्यों से आते हैं और संघ राज्य से 530 में से 20 आता है, यानी 530 यहाँ 20 यहाँ, कितना हो गया? 550। 2 जो है एंग्लो इंडियन को मनोनयन किया जाता था, जो अब समाप्त कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है। वर्तमान में जो है 545 जो है उसमें निर्वाचित हैं। राज्य से कितने निर्वाचित है? 524। संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं कितना? 19।
तो 524 और 19 कितना हो गया 543। दो जो मनोनयन किया जाता था उसका जो है अभी ख़त्म कर दिया गया है। राज्यसभा में जो है अधिकतम 250 सीट हैं। मनोनीत किया जाता है 12 को और निर्वाचित किया जाता है 238 को। वर्तमान में जो है 245 है, जिसमें 12 मनोनीत है, 233 निर्वाचित है, जिसमें 225 राज्य से है, 8 जो है संघ राज्य से है। तो राज्यसभा में टोटल संघ राज्य से सीटों की संख्या कितना है 8। ध्यान रखना है, राज्यसभा में टोटल जो है 245 में जो है 12 को मनोनीत किया जाता है, 233 का निर्वाचन होता है, जिसमें 225 राज्य से है, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से है, ये ध्यान रखना है। और 545 में 524 राज्य से, 19 जो है संघ राज्य क्षेत्र से है। तो ये राज्यसभा वाला आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे संसद का जो विशद वर्णन है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो संसद का विशद वर्णन किया गया है आपका अनुच्छेद 79 से 122। ये ध्यान रखना है, संसद का विशद वर्णन किन अनुच्छेदों के तहत है 79 से 122। भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो इसको ध्यान देना है। इसका आंसर नहीं है, आगे दिया हुआ है तो कटा हुआ है, उसको अभी बता रहे हैं। संसदीय प्रणाली को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं, संसदीय प्रणाली को वेस्ट मिंस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं, वेस्ट मिंस्टर मॉडल। तो भारत में जो शासन का व्यवस्था है संसदात्मक शासन व्यवस्था है, ये ध्यान रखना है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है। भारत की संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ पे ध्यान देना है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में जो है संसद का उल्लेख किया गया है। पूछा गया है संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 79 में। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से अपनाई गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में अपनाया गया है। यहाँ पे ध्यान देना है संसदीय विशेषाधिकार का जो अनुच्छेद है कौन सा है, संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है, 105 में है। यह विशेष अधिकार संसद के सदस्यों एवं इनकी समितियों को प्राप्त है। जो संसद के सदस्य हैं और उनके जो समिति है उसको प्राप्त है संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के तहत। संसदीय अधिकार महानवादी एवं केंद्रीय मंत्री को भी प्राप्त है, संसदीय अधिकार महानवादी एवं केंद्रीय मंत्री को प्राप्त है। नेक्स्ट है, ये अधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को व्यक्तिगत व सामूहिक प्राप्त है। जो अधिकार है संसद के दोनों सदनों के सदस्य को प्राप्त है व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से। संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व अथवा बाद में किसी सिविल मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। यानी संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व अथवा बाद, यानी जो संसद का अधिवेशन होना है उसके न तो 40 दिन पहले न ही 40 दिन बाद और न ही उस दिन किसी व्यक्ति को या जो संसद के मेंबर हैं उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जो संसद के मेंबर हैं। नेक्स्ट है, किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। यानी कोई संसद सदस्य है उसको संसद के अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। संसद में बोलने का पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। विशेषाधिकारों का हनन व सदन की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार भी है। विशेषाधिकारों का हनन व सदन की अवमानना करने पर दंड देने का भी अधिकार है। यहाँ से जो है अब प्रारंभ होगा राज्यसभा, और राज्यसभा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको प्रारंभ करते हैं। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? राज्यसभा में जो स्थान का आवंटन है अनुसूची 4 में है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। तो एक ये 100 र आप यदि ध्यान रखेंगे तो 100 से संसद 79 में, र से राज्यसभा 80 में, ल से लोकसभा 80 में है। नहीं, ये 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। सरल 79, 80, 81 ध्यान रखना है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्धारित हैं? तो अधिकतम 250 सदस्य जो है राज्यसभा में निर्धारित है, टोटल 250। नेक्स्ट है संसद, राज्यसभा संसद का सदन है।
राज्यसभा संसद का सदन है, उच्च सदन एवं द्वितीय सदन। जो संसद है उसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। राज्यसभा उच्च सदन है या फिर द्वितीय सदन है। नेक्स्ट है, भारत के उपसभापति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। जो भारत के उपसभापति हैं, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उसी बीच में जो सदस्य है उनमें से किया जाता है। नेक्स्ट है, सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति कार्यभार संभालता है। यानी राज्यसभा के यदि सभापति अनुपस्थित हैं तो उपसभापति कार्यभार संभालता है, परंतु यदि दोनों ही सदन में उपस्थित न हो तो पीठासीन अधिकारी का कार्य कौन संभालेगा। राज्यसभा सदस्यों में से किसी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, महासचिव की नियुक्ति कैसी होती है। महासचिव की जो नियुक्ति होती है राज्यसभा के सभापति द्वारा। जो महासचिव होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यसभा के सभापति। अगला है, राज्यसभा के 250 सदस्यों में से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी सीटें निर्धारित है। 250 में से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आवंटित है, तो टोटल 238 है। ध्यान देना है, 238 है, 250 में से 238 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य को। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाएंगे, कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में टोटल जो है 245 है। इसमें जो है राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने सीटें हैं, 8 है। 245 में 12 का मनोनयन किया जाता है, बचा 233, जिसमें 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से है और 225 राज्य से है। तो कितना हो गया, 225 और 8 233 और 12 को मनोनीत किया जाता है, तो 233 12 245। तो दिल्ली से 3 है। दिल्ली से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 3। पांडिचेरी से 1 है, जम्मू एवं कश्मीर से जो है 4 है। तो दिल्ली से 3 है, पांडिचेरी से 1 है, जम्मू एवं कश्मीर से 4 है। तो 4 3 7 1 8। ध्यान रखना है, पांडिचेरी 1, दिल्ली 3। दिल्ली में 4 है, नहीं, दिल्ली में लो है तो लो को उल्टाएंगे 3, पांडिचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में वहाँ पे चारों तरफ जो है आतंकवादी रहता है तो वहाँ से 4 है। राज्यसभा में किन राज्य संघ क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। दिल्ली को है, यहाँ से 3 है। पांडिचेरी को है, यहाँ से 1 है। जम्मू कश्मीर चारों तरफ आतंकवादी यानी यहाँ से 4 है। तो टोटल यहाँ से 4 हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा है उसमें राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है। राज्यसभा जो है उसमें सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है, तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पे। राज्य की जनसंख्या के आधार पे न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर राज्यसभा की 1 सीट का आवंटन होता है, तो न्यूनतम 10 लाख पर 1 सीट का आवंटन होता है। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए कि आप लोग को यकीन नहीं होगा, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसा बुक है ना कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं तो प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और हम लोग देखते देखते 20 से 25 मिनट में पूरे सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी तो इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री आपका बचा हुआ है, साइंस बचा हुआ है। तो आपको अभी साइंस और ये पॉलिटी चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि सभी को एक साथ लेकर के चलूँगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो फिर चलने में अच्छा लगेगा, और हम सब मिल करके एक तरह से समझिए कि पढ़ रहे हैं। ध्यान से आप सुनते जाइए, आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। ध्यानपूर्वक आप सुनिए, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप उस तरह से इमेज को बनाते रहिए अपने दिमाग में, तो फिर प्रश्न आपको याद होता हुआ रहेगा। चलिए, यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूनतम जनसंख्या पर राज्यसभा की एक सीट का आवंटन है, और यह न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख है। 10 लाख पे एक सीट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होना चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 है, लोकसभा के लिए 25 है। संसद द्वारा लाभ का पद कौन नहीं माना गया है? तो संसद के द्वारा लाभ का पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ अथवा राज्य के मंत्री, ये जो है लाभ के पद नहीं माना गया है। तो लाभ के पद को परिभाषित कौन करते हैं? संसद करते हैं। और लाभ के पद से बाहर रखा गया राष्ट्रपति का जो पद है, लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद भी नहीं है, राज्यपाल का भी नहीं है, संघ अथवा राज्य मंत्री का पद भी लाभ का पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्य के मंत्री का पद जो है लाभ का पद नहीं है। संसद सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं क्या होनी चाहिए? यदि वह लाभ का पद धारण करता है, यदि उसे 2 या अधिक वर्ष की सज़ा हुई हो, वह विकृत चित्त व दिवालिया हो। तो यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान देना है, संसद के सदस्य बनने की अयोग्यता क्या है? निरर्हताएँ मतलब हो गया अयोग्यता। तो यदि वह लाभ का पद धारण कर रहा है तो अयोग्य होगा। यदि उसे 2 या अधिक वर्ष की सज़ा हुई है तब भी अयोग्य होगा। वह विकृति चित्त व दिवालिया हो गया हो फिर भी अयोग्य होगा। नेक्स्ट है, किसी संसद सदस्य के निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न पर किसका फैसला अंतिम होता है? तो राष्ट्रपति का, निर्वाचन आयोग की राय पर। यानी कोई संसद का सदस्य है, उनके अयोग्यताओं, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, निरर्हताओं मतलब होता है अयोग्यता, अयोग्यता। तो अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर फैसला जो है अंतिम के कौन लेता है? फैसला जो है, फैसला अंतिम, किसका फैसला अंतिम होता है? तो अयोग्यता से संबंधित जो फैसला होगा अंतिम रूप से राष्ट्रपति का होगा, और इसमें निर्वाचन आयोग की राय लिया जाएगा। दल बदल जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है, तो यहाँ पे अयोग्यताएं का अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष। दल बदल के मामले में अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष लेते हैं। यदि लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति लेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की प्रणाली किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक, या फिर 2 सप्ताह कह सकते हैं। 14 दिन या 2 सप्ताह आपको प्रश्न में यदि पूछ लेगा कि कितने सप्ताह तक रोक सकते हैं, तो 14 दिन या फिर 2 सप्ताह। 2 सप्ताह भी पूछा गया है। वर्तमान में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा पहली बार गठित किया गया था। 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। 3 अप्रैल को हुआ था, अप्रैल के बाद मई, यानी 3 अप्रैल से उधर 13 मई में जाएंगे तो 1 महीना 10 दिन के बाद 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, क्योंकि प्रथम उपराष्ट्रपति यही थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एसवी कृष्णमूर्ति राव। तो उपसभापति कौन थे ये भी ध्यान रखना है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एसवी कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठक करने के लिए कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी 25 सदस्य। राज्यसभा के लिए कुल सदस्यों का 10वां भाग, या फिर आप कह लेंगे 25 सदस्य होनी चाहिए, या फिर 10%। ये तीनों चीज़ ध्यान रखना है। राज्यसभा बैठक के गणपूर्ति के लिए होनी चाहिए कुल सदस्य का 10वां भाग, या 25 सदस्य, या 10%। 10वां भाग मतलब 10%, या 25 सदस्य होना चाहिए। क्या लोकसभा सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? लोकसभा का सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? हाँ, ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा का सदस्य राज्यसभा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो वर्तमान में टोटल 29 है, यानी 29 महिला सदस्य हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो है नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। आप लोग ज़रूर देखते रहिए। सभी लोगों को धन्यवाद।